हार्दिक शीर्षण नमन करता हुआ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए खेमसिंह महाराज की। मंच पर परम आदरणीय मेरे गुरु दीपाराम जी ठाक और आपके एड सेंद्री के स्थानीय सरपंच महोदय जसाराम जी लेगा, खेमाराम जी और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे मेरे भाई और बहनों और आप ही इस देश के आने वाले भविष्य और आने वाले कल, आप सबका मैं सादर नहीं का हाथी की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया, परंतु प्रिय साथियों, मैं भी इसी विद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ और मुझे इस विद्यालय ने बहुत कुछ दिया। जो इस मंच पर बोल रहा हूँ, मेरी शुरुआती इसी जगह से हुई है और मुझे बोलना भी इसी मंच से मैंने शुरू किया था और आगे जाकर मैंने जो अपने अपने कर्म होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र होते हैं। मैं तो युवा साथियों, आप 12th से विदाई लेने वाले छात्रों को विशेष कहना चाहूँगा कि आप का आगे का मोड़ है वो मोड़ बहुत विकट मोड़ है। स्टीयरिंग और क्लच और अपन को सौराय के कई रास्ते अपने सामने आएंगे, उनसे अपन को विशेष सतर्क होकर चलना होगा। आप सबने विद्यालय आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, उस समय आपको कहने वाले और समझाने वाले बहुत सारे गुरुजन थे, परंतु यह साथियों आप जब कॉलेज की शिक्षा में जाओगे, आगे की शिक्षा उस शिक्षा के अध्ययन में जाओगे, आपको कहने वाला कोई नहीं होगा, आपका टेस्ट लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया। प्रिय साथियों, आपको जिस जोश और जुनून के अंदर आप जिस विद्यालय से आपने ये सौगंध खाकर ये संकल्प लिया है कि मैं आगे जाकर एक भविष्य का शिक्षित नागरिक बनूंगा, मैं युवा साथियों आपको कहना चाहूंगा कोई जरूरी नहीं कि शिक्षा पढ़ लेकर एक सब नौकरी लगना। प्रिय साथियों, मेरा कहना ये है कि आप पढ़ लेकर एक अच्छा इंसान बन जाना, ये अपने लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और अपन के गुरुजन जब भी अपन को इस विद्यालय से आगे गुजरे तो ये विद्यालय को नहीं भूले। आज मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे पूर्व साथी और विद्यालय के छात्राओं को, जिन्होंने इस विद्यालय के अंदर अपनी हर प्रकार की सेवा दे करके ये जो मन से लगा करके टेंट से लगा कर हर व्यवस्था की है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और मेरे गुरुजी आज सुत्राराम जी आए, वो हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मेरे पॉलिटिकल साइंस नहीं थी, परंतु वो कहा करते थे स्टूडेंट लाइफ इन द गोल्डन लाइफ, विद्यार्थी एक सुनहरा भविष्य है। मैं प्रिय युवा साथियों, आपको आगे की कॉलेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भी छात्र प्रतिनिधि हूँ और मैंने सेंट्री कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़के मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना 2019 के अंदर। मैं धन्यवाद उन सभी छात्र छात्राओं का दूंगा जिन्होंने मुझे वोट देकर बनाया और मेरा सौभाग्य ये है कि छात्र संघ अध्यक्ष मैं 2019 में बना और आज दिन तक दोबारा चुनाव नहीं हुए। तो मैं आज भी मैं सभी छात्रों का छात्र प्रतिनिधित्व करता हूँ और जो भी मेरे भाई मुझे लग रहे हैं कि कठिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, चाहे क्लासों से लगाकर जो भी कॉलेज के अंदर समस्याएं आती है उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैंने सेंट्री के अंदर 2019 दिया, 20 भी दिया, 21 भी दिया, 22 भी दूंगा और आपको भी विशेष कहना चाहूंगा कि आपको मेरे लायक जो भी आपको काम हो मेरे को बताना, मैं कॉलेज के समय आपके हर संभव मदद करूंगा। परंतु मैं मेरी बहनों बेटी और मेरे भाइयों के विशेष कर मैं आपको कहना चाहूंगा, भाइयों, आपके माता पिता ने आप पर भरोसा किया है। आप जिस बूट और सूट, जिस टाई और बेल्ट और बैग और मालाओं के साथ बैठे हो, तो उन माता पिता का कभी सपने को टूटने मत देना, क्योंकि आप पर जिन्होंने भरोसा किया, आप आगे की शिक्षा के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, चाहे कोई भी कार्य हो उनके अंदर आप हिस्सा ले, आप कोई भी क्षेत्र में जाए, परंतु अपने माँ बाप का जिन्होंने आपको 12th तक की शिक्षा कठिन परिस्थितियों के अंदर जो अपने रात दिन खेती बाड़ी करके आपको विद्यालय के अंदर भेजा है, जिस विद्यालय के अंदर उन्होंने ये सोचा है कि मेरा बेटा आगे जाकर बहुत मेरा नाम रोशन करेगा। तो मैं प्रिय साथियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों से विशेष आग्रह करूंगा कि आप उनके नाम को हमेशा ऊंचा रखें और मेरी बहनों को मैं विशेष कहना चाहूंगा कि आप आगे की पढ़ाई को नहीं छोड़ें। और हम ही लोग थे जिन्होंने इस सेंट्री कॉलेज के अंदर सेंट्री कॉलेज को राजकीय महाविद्यालय लाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया था। हम भूख हड़ताल पर बैठे, हमने सैकड़ों आंदोलन किए,
परंतु मैं मेरी बहनों को कहना चाहूंगा, आज सिडदरी राजकीय महाविद्यालय का सबसे ज्यादा संख्या है, तो मेरी बहनों की संख्या मुझे कोई कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरी बहनों को मुझे पता है कि अब आगे की शिक्षा के अंदर लोग नहीं पढ़ाते, निजी महाविद्यालयों के अंदर नहीं भर सकते उतनी फीस, परंतु आप सब मेरे पूर्व छात्र प्रतिनिधियों का और सबका सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का। आज हमारे सिडदरी के अंदर राजकीय महाविद्यालय आया है और उनके अंदर सबसे बड़ी संख्या जो आज है 250 की संख्या, उसमें से 189 लड़कियों की संख्या, ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं प्रिय युवा साथियों, आप सबको कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना प्रेषित करता हूँ और मेरे गुरुजी दीपाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गुरुजी आपने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा। आपकी बदौलत ही आज इस मंच पर बोल रहे हैं और आज जो भी कर रहे हैं आपकी बदौलत है। और मंच से अतिथि बैठे उन सबका मैं पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की।